एवरीवन, दिस इज अर्पिता योर वॉक इन विद थेरेपी। रिसेंटली मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए एंड बहुत सारे बच्चों ने वोट करा है फॉर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट स्ट्रीम, डिफरेंट कैंपस एंड डिफरेंट कैटेगरीज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कोई कट ऑफ या फिर मेरिट लिस्ट नाम की चीज़ ही नहीं होती है। जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसे आप सेफ स्कोर मान के चल सकते हो कि मान लो अगर आपको 700 स्कोर आया है तो क्या आप सेफर साइड हो टू गेट इनटू नॉर्थ कैंपस या पर्टिकुलर कोई कॉलेज, तो हम इसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जगह सेफ स्कोर बोलें तो ज़्यादा अच्छा टर्म होगा। जो आपका एडमिशन होता है वो प्योरली आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के बेसिस में होता है, कितनी सीट्स अवेलेबल है पर्टिकुलर कोर्स पे उसके बेसिस पे होता है एंड ऑफ कोर्स आपकी कैटेगरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। सेकेंड थिंग कि जब मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूंगी तो उसमें वेंकी विच इज श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज एंड लेडी श्री राम कॉलेज प्लस जीसस एंड मैरी को भी आपको इंक्लूड करके चलना है, क्योंकि इनकी कट ऑफ ना एकदम सेम जाती है नॉर्थ कैंपस जैसे, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, मामा मासी का फ़र्क है बस, और बाकी जितनी भी कट ऑफ होगी वो आपको नॉर्थ कैंपस जैसे ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप 10 मार्क्स कम करके चल सकते हो। तो जब मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूँ तो मेक श्योर कि आप ये वाले कॉलेज इंक्लूड कर रहे हो नॉर्थ कैंपस में, ऑल्दो साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं। थर्ड थिंग कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीमेल कैंडिडेट्स को कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे इतने ज़्यादा वुमेंस कॉलेजेस हैं। तो अगर आप कैटेगरी की बात करो तो कैटेगरी में अगर जनरल कैटेगरी है तो उसमें गर्ल्स भी हैं एंड बॉयज़ भी हैं ऑफ कोर्स, तो उसके कारण से आपको थोड़ी सी कट ऑफ देखने को कम मिल जाती है। मान लो 550 मैं कह दूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें आपके जो गर्ल कैंडिडेट हैं हो सकता है कि उन्हें ऑफ कैंपस का कॉलेज मिला हो, इसलिए वो कट ऑफ 550 कही जा रही है। ठीक है, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो ये वाली चीज़ें थोड़ा ध्यान रख के चलना। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके कोई ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत कम कॉलेजेस हैं, 3-4 कॉलेज हैं, 5-6 कॉलेज हैं। जैसे एग्जांपल बताऊं तो BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी हो गया, तो इनकी जो कट ऑफ होगी ना तो आप नॉर्थ कैंपस वाली कट ऑफ पे इसकी कंसिडर करना। एंड मैं पर्टिकुलर एक चीज़ और एड्रेस करूँगी कि अगर आप सोचो कि कोई मुझे ये बता दे कि मुझे मान लो गार्गी कॉलेज में जाना है तो मुझे क्या स्कोर लाना चाहिए, या फिर मुझे गार्गी से जूलॉजी ऑनर्स करना है तो मेरा क्या स्कोर होना चाहिए, भाई ये कोई नहीं बता सकता। दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सारी जो चीज़ें आप देखते हो ना बस आपको मैनिपुलेट करी जाती है। मैं सच बता रही हूँ, अभी आप इस स्टेज पे होते हो ना कि भाई आपके फेवर में कोई इंसान बोलेगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगा ना, आपको सही लगेंगे, आप खुद देख लेना। तो ये जो सारा गेम है ना आपका प्रेफरेंस शीट का है, इसीलिए सब आपको बोलते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बना लो। ठीक है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है, बट हाँ जैसे पास्ट ईयर के जो आइडियाज़ होते हैं ना पता चल जाता है कि हाँ इस स्कोर में कौन सा कैंपस मिल सकता है, इसलिए कैंपस प्रेडिक्ट कर पाना इस थोड़ा सा ईजियर कि हम लास्ट ईयर का एनालिसिस करके चीज़ें बता सकते हैं। तो हाँ चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो में टाइम स्टैम्प डाल दूंगी तो आप थोड़ा सा स्किप करके अपने स्ट्रीम पे जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों की, या फिर उन बच्चों की जिन्हें BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम या फिर BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है। अगर आपको नॉर्थ कैंपस जाना है तो आपके जनरल कैटेगरी में 740 प्लस स्कोर होना चाहिए। अगर OBC कैटेगरी से हो आप और नॉर्थ कैंपस टारगेट कर रहे हो इन कोर्सेज के लिए तो 700 प्लस आप स्कोर करो। थर्ड हमारी EWS कैटेगरी है। अगर आप EWS कैटेगरी से हो एंड नॉर्थ कैंपस जाना चाह रहे हो तो आपका स्कोर 720 प्लस होना चाहिए। अब देखो SC/ST कैटेगरी में ना थोड़ा सा SC कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा होती है, फिर भी मैं यहाँ पे 7 पे ही लेके चलूँगी, तो SC कैटेगरी वाले थोड़ा सा अपने 20-30 मार्क्स ज़्यादा बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे SC/ST कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो 650 प्लस आप मान सकते हो फॉर नॉर्थ कैंपस, वो भी BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PWD कैंडिडेट्स या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स या फिर CW कोटा। सो आपके लिए अगर कट ऑफ मैं बताऊं तो इसका मैं रेंज बताऊंगी आपको, जो कि बहुत बड़ा रेंज हो सकता है, क्योंकि देखो जो कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो कट ऑफ होती है वो कम जाती है एंड जो CW कोटा होता है ना वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे जैसे आपकी प्रायोरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कट ऑफ भी बढ़ेगा। अगर आपकी मान लो प्रायोरिटी 6-7 है तो फिर आपको जो कट ऑफ होगी वो EWS वाली रेंज में लाया करेगी। सो ऐसे मैंने आपको बताया, एक जनरल आइडिया दिया है। सो हाँ अगर आप PWD कैंडिडेट हो या फिर कश्मीरी माइग्रेंट वाला कोटा है या फिर CW कोटा आपके पास है तो आपका स्कोर होना चाहिए 550 से 600। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ये सारे 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, इससे इवन कम मार्क्स पर भी आपको कॉलेज मिले हैं।
ठीक है। एंड हाँ यार, जो मैं बता रही हूँ कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें 10-20 मार्क्स ऑफकोर्स आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं साउथ कैंपस की। अगर आप ये तीनों कोर्स टारगेट कर रहे हो तो साउथ कैंपस में जाने के लिए आपका कितना सेफ स्कोर होगा। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो आपका स्कोर 690 प्लस होना चाहिए। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो आपका स्कोर 600 प्लस होना चाहिए। बट हाँ, इससे कम स्कोर में भी आपको कॉलेज मिला है, डेफिनेटली मिल जाता है, 550 पे भी कॉलेज मिल जाता है, सच बता रही हूँ। ओबीसी कैटेगरी पे, इवन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे भी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर मैं बताऊँ सेफ स्कोर दैट विल बी 620 प्लस। एंड SC/ST कैटेगरी की मैं बात करूँ तो अगर आपको 450 प्लस है तो भी आप इन कॉलेजेस में जा सकते हो, साउथ कैंपस के कॉलेजेस में जा सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स PWD कैटेगरी एंड CW कोटा का। तो अगर मैं यहाँ पे भी आपको रेंज बताऊँ तो 450 से 500 के बीच में अप्लाई कर रहे हो तो आपको साउथ कैंपस मिलने के चांसेस है। इवन इससे कम स्कोर में भी आपको मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं ऑफ कैंपस की एंड इवनिंग कॉलेजेस की। तो जो भी मैं स्कोर बताऊंगी उसमें से आप 50 मार्क्स कम कर लेना, वो आपका स्कोर होगा इवनिंग कॉलेजेस के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका स्कोर होना चाहिए 630 प्लस। हाँ जी, ठीक है। एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपका स्कोर होना चाहिए 500 प्लस। इवन आपको 480-450 स्कोर में भी कॉलेजेस मिल जाते हैं, सच बता रही हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 520 प्लस चाहिए आपको। एंड अगर आप ST/SC कैटेगरी से हो तो आपका एडमिशन यहाँ पे 400 प्लस मार्क्स में भी हो रहा होगा, डेफिनेटली होगा। अगर हम बात करें PWD कैंडिडेट, CW कोटा, कश्मीरी माइग्रेंट्स की, तो अगर आपका एक रेंज बताऊँ तो वो होगा 380 से 450 के बीच में, इससे कम में भी हो सकता है। अब देखो क्या होता है ना, कश्मीरी माइग्रेंट, CW कोटा या फिर PWD में भी ना सीट्स बहुत कम होती हैं। अगर कोई बच्चा PWD कैंडिडेट है, ठीक है, एंड उसके 700 स्कोर है एंड उसने अप्लाई करा तो उसे 700 में भी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। बट अगर किसी का 700 स्कोर नहीं है एंड आप 430 स्कोर पे भी हो तो आपको भी कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट मैटर करती है, समझ रहे हो। कंपटीशन के ऊपर है, ठीक है, एंड कितनी सीट्स हैं उसके ऊपर है सारी चीज़ें। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड हाँ, अगर आप BCom प्रोग्राम साइड जा रहे हो या फिर BA ऑनर्स इकोनॉमिक साइड जा रहे हो तो इन सारी कट ऑफ में से आप -15 एंड -10 करके चलोगे। तो आई थिंक आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में, इन तीनों कोर्सेज के बारे में आइडिया मिल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप BA ऑनर्स या BA प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो तो आपका कितना स्कोर होना चाहिए तो आप सेफर साइड में हो। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि जितना भी मैं आपको डेटा बताऊंगी ना यहाँ पे, इसमें आपको अगर प्रोग्राम के लिए जाना है तो आप -5 या -10 कर लेना फॉर डिमांडिंग प्रोग्राम कोर्स, जैसे कि हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस हो गया, ठीक है। ऐसे कोर्सेज के लिए आप थोड़ा -5 या -10 करके चलना। एंड अगर आप कोई लैंग्वेज के साथ वाला कोर्स टारगेट कर रहे हो तो उस केस में आप 50 से 60 मार्क्स भी कम कर सकते हो, जो डेटा मैं अभी आपको बताऊंगी। क्योंकि BA प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है एंड हर कॉम्बिनेशन के लिए सेफ स्कोर अलग हो सकता है एंड ये प्रिडिक्ट कर पाना एज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जो पुराना डेटा है उससे ही चीज़ें देखेंगे। एंड ऑफकोर्स यार 10-20 मार्क्स का ऊपर नीचे वेरिएशन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो चलो आप देख लेते हैं कि अगर आप नॉर्थ कैंपस टारगेट कर रहे हो तो जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर क्या होना चाहिए। तो आपका स्कोर होना चाहिए 740 प्लस। इससे नीचे में भी कॉलेज मिले हैं बट मैं आपको एक सेफर साइड में रहने के लिए 740 प्लस ही बोलूँगी। अगर मैं OBC कैंडिडेट की बात करूँ तो उन्हें चाहिए होता है 650 प्लस, यस, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं AWS कैटेगरी की बात करूं तो उन्हें चाहिए होता है 660 प्लस। एंड अगर मैं ST/SC कैंडिडेट की बात करूं तो मैंने यहाँ पे SC का अलग ही बता रखा है, उनका है 600 प्लस एंड जो ST कैंडिडेट है उनका है 550 प्लस। हाँ जी, 550 प्लस में भी आपको नॉर्थ कैंपस मिलता है डिपेंडिंग अपॉन कोर्स। अब जैसे आप पॉल साइंस टारगेट कर रहे हो, आपको ये पता बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो अगर आप ST कैटेगरी में भी हो तो कम से कम आपको 600 प्लस होना चाहिए। बट अगर आप कोई थोड़ा लोअर कोर्स टारगेट कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा ST कैटेगरी में 550 प्लस भी चलेगा। तो थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो ना कि क्या है, कैसी हैं चीज़ें, ठीक है, जस्ट एन आइडिया आपको मिल जाए। एंड अगर मैं बात करूँ PWD कैंडिडेट की, CW कोटा की, कश्मीरी माइग्रेंट्स की, तो उस केस में अगर आपका स्कोर 530 से 630 के प्लस में है, इतना बड़ा रेंज मैंने इसलिए लिया है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका CW प्रायोरिटी कौन सी है, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर कुछ 530 एंड 600 प्लस जा रहा है तो आप डेफिनेटली एक सेफर साइड में हो, ठीक है।
अगर मैं आपको बताऊं साउथ कैंपस में आपका क्या स्कोर होना चाहिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका स्कोर कुछ 650 प्लस होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट हो अगर आप, तो आपका स्कोर 600 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 620 प्लस होना चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो आपका स्कोर 560 प्लस होना चाहिए। एसटी कैटेगरी में आपका स्कोर 500 प्लस होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करूं तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो कहीं 450 से 500 प्लस की रेंज में, तो आपको कॉलेज मिल सकता है साउथ कैंपस का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑफ कैंपस एंड इवनिंग कॉलेजेस के बारे में। तो इवनिंग कॉलेजेस के लिए जो भी मैं अभी डेटा बताऊंगी आपको, उसमें से 50 मार्क्स और कम कर लेना। जनरल कैटेगरी के लिए आप 30 मार्क्स कम कर सकते हो एंड बाकी कैटेगरी के लिए आप 50 मार्क्स तक कम कर सकते हो, इवन मोर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो ऑफ कैंपस एंड इवनिंग कॉलेज के लिए आपका स्कोर होना चाहिए 600 प्लस। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपका स्कोर होना चाहिए 500 प्लस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 520 प्लस, एससी कैटेगरी के लिए 450 प्लस एंड एसटी कैटेगरी के लिए 400 प्लस एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, कश्मीरी माइग्रेंट, सीडब्ल्यू कोटा के लिए आपका स्कोर होना चाहिए कुछ अगर 380 से लेके 240 प्लस की रेंज में हो आप, तो आप एक सेफर साइड में हो। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लास्ट तक बने रहते हो ना पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर में, तो आपको कहीं कहीं चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि हाई चांसेस होते हैं स्पॉट राउंड एंड स्पेशल स्पॉट राउंड में कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। बट हाँ, अगर आप वैसे कॉलेजेस रखते हो कि जो बच्चे जनरली टारगेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे ना ऑफ कैंपस से कॉलेजेस रखते ही नहीं हैं या फिर साउथ कैंपस से कॉलेजेस बहुत सारे नहीं रखते हैं, तो अगर आप वैसे कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो हाँ, आपको स्पॉट राउंड एंड स्पेशल स्पॉट राउंड में कॉलेजेस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। बट हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी कि जनरल कैटेगरी के लिए स्पॉट राउंड एंड स्पेशल स्पॉट राउंड में भी कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जो सीट्स होती हैं ना, तो रिजर्वेशन वाली जो कैटेगरीज होती हैं, ज़्यादातर एससी एसटी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा सीट्स बच जाती हैं, तो उनको लो स्कोर में भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी रिजर्वेशन है एंड आई होप आपने रिजर्वेशन यूज़ करा होगा, तो डेफिनेटली आपके कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना भी डेटा मैंने बताया उसमें से आपको 10-20 मार्क्स का वेरिएशन ज़रूर देखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने कहा कि जनरल कैटेगरी के लिए 700 प्लस, तो किसी को 780 में भी कॉलेज मिलेगा, किसी को 705 में भी कॉलेज मिलेगा, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, कि कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, कौन से राउंड में अलॉटमेंट हो रहा है एंड एवरीथिंग। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। साइंस स्ट्रीम में भी जो बच्चे पीसीबी वाले हैं या फिर जो पीसीबी वाले कोर्स टारगेट कर रहे हैं, चाहे उनके पास पीसीएमबी ही क्यों ना हो, तो उस केस में आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेज वगैरह के लिए। एंड जो पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलती है। देखो, जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं जनरली बीटेक के लिए जा रहे होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो बीएससी करते हैं लाइक मी, क्योंकि उनका कुछ और एक्सपेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पीसीएम में बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलती है। वेयर जो पीसीबी वाले बच्चे होते हैं उनमें ना बहुत ज़्यादा नीट एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पार्शियल ड्रॉप लेके नीट की प्रिपरेशन करते हैं एंड बहुत सारे बच्चों के लिए बैकअप ऑप्शन भी होता है कि अगर नीट नहीं निकला तो कर लेंगे, तो इसलिए भी यहाँ पे आपको पीसीबी में ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीसीएम वाले बच्चों की। तो अगर आप नॉर्थ कैंपस टारगेट कर रहे हो तो जनरल कैटेगरी में आपको चाहिए 360 प्लस मार्क्स। इवन इससे कम स्कोर में भी आपको एडमिशन मिल जाता है, बट मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही बताती हूँ ताकि आपके एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा रहें। ठीक है, एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको चाहिए कम से कम 300 मार्क्स, आराम से आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। सेम गोज़ विद ईडब्ल्यूएस, ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, वही मामा मासी वाला फ़र्क ही है। एसटी एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आपका स्कोर 260 भी है, 270 भी है, तब भी आपको नॉर्थ कैंपस मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, एंड अगर आप प्रोग्राम का कोर्स करते हो तो इसमें से ही आप अपना स्कोर कम कर सकते हो, 30-40 मार्क्स तक आप यहाँ पे कम कर सकते हो। तो मैं साउथ कैंपस की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में आपको चाहिए 300 प्लस मार्क्स। अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करूँ तो अगर आपके यहाँ पे स्कोर 260 प्लस भी है तब भी आपको साउथ कैंपस मिलने के चांसेस हैं। एंड सेम गोज़ विद ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे मैं जितना भी स्कोर बता रही हूँ आउट ऑफ 600 वाला बता रही हूँ। ठीक है, एंड एसटी एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका स्कोर 220 प्लस भी है तो आराम से यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं ऑफ कैंपस कॉलेजेस की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो एंड 300 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपको ऑफ कैंपस कॉलेज मिल सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको आराम से यहाँ पे
220 तक में भी कॉलेज देखने को मिल जाएंगे, इवन थोड़ा कम में भी देखने को मिल जाते हैं। EWS कैंडिडेट के लिए भी सेम चीज़ें रहेंगी। एंड ST SC के लिए मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको 200 190 प्लस में भी कॉलेज देखने को मिलते हैं, इवन 170 प्लस में भी कॉलेज देखने को मिलते हैं रेगुलर राउंड्स में, बता रही हूँ मैं। समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कम कंपटीशन है यहाँ पे। PCM वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ। अब बात कर लेते हैं PCB वाले बच्चों के लिए, जो कि PCB वाले कोर्सेज टारगेट कर रहे हैं। अब देखो, जैसे कि PCB के बायोमेडिकल साइंसेस हो गया, माइक्रोबायो हो गया, या फिर बायोकेमिस्ट्री हो गई, तो इनमें बहुत कम कॉलेजेस हैं, तो इसकी जो कट ऑफ है आप वो नॉर्थ कैंपस वाले ही कंसिडर करके चलो, ठीक है। तो PCB की मैं बात करूँ तो अगर आपका स्कोर 450 प्लस है तो आपको नॉर्थ कैंपस में एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अगर आपका स्कोर OBC कैंडिडेट हो तो आपका स्कोर अगर 400 प्लस है तो आपको नॉर्थ कैंपस मिल सकता है। इवन इससे 10-20 मार्क्स कम में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो भी आपको यहीं पे कुछ लाए करेगा स्कोर, ठीक है। SC ST कैटेगरी के लिए अगर मैं बोलूँ तो अगर आप 350 प्लस हो यहाँ पे तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। एंड मैं अगर बात करूँ साउथ कैंपस की, तो जनरल कैटेगरी के लिए साउथ कैंपस के लिए आपको चाहिए 400 प्लस मार्क्स, ठीक है। अगर मैं OBC कैंडिडेट की बात करूं तो आपका 350 प्लस में काम चल जाएगा, इवन 330 प्लस में भी काम चल जाएगा। सेम गोज विद EWS। एंड अगर मैं ST SC कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पे 300 प्लस मार्क्स में भी आपको कॉलेज देखने को मिल जाएंगे, वो भी साउथ कैंपस में। समझ रहे हो। फिर हम बात कर लेते हैं ऑफ कैंपस में। तो अगर आपका ऑफ कैंपस में PCB बैकग्राउंड के कोर्सेज के लिए जनरल कैटेगरी में 350 प्लस है तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको OBC एंड EWS कैटेगरी में 280 प्लस है तो आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। EWS की जो स्कोर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू OBC, 10-15 मार्क्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर अगर आपका ST SC कैटेगरी में कुछ 200 या फिर 210-20 भी स्कोर है ना, तब भी आपको एक ऑफ कैंपस का कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। एंड बाकी आप लास्ट राउंड तक वेट करा करो। जितने भी यहाँ पे साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चों को ना लास्ट राउंड में कॉलेज मिलने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी सीट्स होती हैं, बहुत सारी सीट्स वेकेंट रह जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता तो है कि उसके पास 75,000 कुछ सीट्स हैं, बट हर साल लाखों बच्चे यहाँ पर एडमिट होते हैं। समझ रहे हो, लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं, 1 लाख प्लस अलॉटमेंट करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड आप देखना पहले ही राउंड में आपको 80,000 प्लस अलॉटमेंट देखने को मिलेंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लिख के ले लो, हर साल का इनका यही है। सो हाँ, ये अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी चीज़ है। बट हाँ, जनरल कैटेगरी में आपको थोड़ा स्पॉट राउंड या फिर नॉर्मल राउंड्स में भी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है। सो आई होप आपका जितने सारे भी डाउट्स थे कट ऑफ के रिगार्डिंग, कितना स्कोर आएगा तो ये कॉलेज मिलेगा या फिर ये कैंपस मिलेगा, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आप सेफर साइड में हो या नहीं हो। अगर सेफर साइड में नहीं हो तो प्लीज़ बैकअप लेके चलना। मैं आपको बहुत स्टार्टिंग से बोलते आई हूँ कि बैकअप रख लो, बैकअप रख लो, तो मेक श्योर कि आपके पास एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए। सो यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ आई हो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।